जैसा 18 साल तक पहाड़ी पे बैठ के तुम हम भजन नहीं कर सकते, इतना त्याग हमको नहीं हो सकता। उनका दसवादार फूटा, हमारे फूटना चाहिए, ये संभव नहीं है। बादशाह अकबर को किसी ने रामायण सुनाई। क्या सुनाई? रामायण। अब रामायण सुनते सुनते बादशाह को बड़ा आनंद हुआ। फिर बादशाह के दरबार में है, उनके आगे पीछे क्या कहते हैं उनको? नौकर। हाँ, प्रजा। नहीं, उनको बढ़ाने चढ़ाने वाले, उनकी चापलूसी करने वाले लोग रहते ना, राजा के रहते ही है। हाँ, प्रशंसा नहीं, उसको प्रशंसा नहीं। प्रशंसा किसको कहते हैं? जो है वैसा कह रहे, जो नहीं है उसको भी बड़ा चढ़ा के कह रहे। चमचेगिरी हमारी भाषा में, चमचेगिरी। ये चमचेगिरी करने वाले बादशाह के मूड को देख के कहने लगे, बादशाह कहने लगे क्या गजब की रामायण थी। ये चमचे भी कहने लगे गजब की रामायण थी, तो मेरी भी रामायण लिखनी चाहिए, मेरा जीवन भी तो कोई रामायण से कम नहीं है। तो चमचा कहने लगे हाँ महाराज, आप क्या राम से कम थोड़ी हो, आपकी भी रामायण होनी चाहिए, उससे भी वो राम से भी आपकी रामायण बहुत अच्छी बनेगी। तो फिर कौन बनाएगा रामायण? अब हम तो सब मुसलमान हैं, एक ही है बीरबल। अरे बुलाओ बीरबल को। बुलाया, बीरबल आया, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। बोलो जहाँ पा, मेरी रामायण बननी चाहिए। अब बीरबल तुरंत समझ गया किसी ने इनके भरमा दिया है, बहका दिया है, चमचों का काम है। अब नहीं तो कहते, जवाब होता नहीं, नहीं तो नहीं सुनते वो। बीरबल कहने लगा बिल्कुल आपकी बन सकती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो मूल रामायण से आपकी रामायण बहुत अच्छी बनेगी। ये बनाओ, महाराज समय लगेगा, लगने दो, पैसा भी लगेगा, जो चाहे वो ले लो। अब वो खजाने से कुछ अशरफिया सोने की लेके बीरबल चला गया, कह के गया कि 6 महीने 7 महीने में मैं आऊँगा और तब तक रामायण आपकी बन जाएगी। अब आया ही नहीं, दरबार में सारे पैसे इधर उधर तीर्थ यात्रा पे जाके, चारों धाम पे जाके पैसे उड़ा दिए, सब मौज करके आ गया, परिवार को लेके 6 महीने हो गए। संदेश आया, बादशाह बुला रहे, कहाँ तक रामायण का काम हो गया। आया बीरबल, लाया रामायण? नहीं लाया तो नहीं। क्यों, पूरी नहीं हुई? नहीं, पूरी हो गई, थोड़ा सा एक चैप्टर बाकी रह गया, वो जोड़ के आए तो हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ, क्या रहा? हमारे हिंदू धर्म के मूल रामायण में सीता को रावण भगा के ले गया, इतना लिखने का रह गया। क्योंकि आप मुझे बताना पड़ेगा आपको कि आपकी सीता को कौन सा रावण उठा के ले गया। क्या बात करते हो? नहीं, वो रामायण में है। अब सीता तो मुझे मालूम है, आपकी जो रानी है वो सीता है, मगर अब रावण कहाँ है? केवल रावण का नाम बताओ, कौन आपकी सीता को लेके जा रहा है? ऐसा होता है? फिर नहीं चाहिए मुझे रामायण। नहीं, ऐसा तो उसमें है। फिर कहने लगा महाभारत के बारे में सुना है, महाभारत लिखो मेरी। लिखेंगे। महाभारत थोड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसको समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ले जाओ, मगर आपकी बार उसका खबर करते रहना। 6 महीने हो गए तुम आए नहीं, बीच बीच में क्या हो रहा है मुझे हालचाल समझना चाहिए। अब पैसे लेके गया, पैसे रख दिया। अब काय की महाभारत में काय का रामायण लिखेगा? लिखना तो था ही नहीं। बीच बीच में कहता गया कि महाराज चल रहा है, महाभारत बहुत बढ़िया बन रही है, देखना आप। फिर एक दिन आए, पूरी की पूरी महाभारत बन गई, एक चैप्टर रह गया, एक विषय उसमें जोड़ दिया तो वो काम हो गया। हाँ तो बोलो क्या हो, कौन सा रहा? हमारे महाभारत में द्रौपदी के 5 पति है। अब आपकी द्रौपदी का एक तो आप हो गए, दूसरे 4 बताओ कौन से है, उनका नाम लिख देता हूँ।
तलवार निकाल के गर्दन तक लेके गया, मेरे पत्नी को 5 पति, ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं, महाभारत में ऐसा है, नहीं तो पूछ लो आप किसी को, नहीं चाहिए ऐसी किताब। एक पत्नी के 5 पति। अब कहने का मतलब हर कोई संत हो, व्यक्ति हो, अपने आप में वो वन पीस होता है, उसकी नकल नहीं कर सकते हम। हमारे गुरु महाराज का 10वां द्वार फूटा तो उसका भजन भी तो उतना हुआ। निस दीन जोर भजन हम किया, निस अटारा ताई बरस अटारा ताई पहन पत्थर पर आसन मेरा, पहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं नारी, ऋण नींद नहीं लीवी, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो, कोई मोज मेरे गावे, कोई मोज मेरे गावे। देखो, निस दिन जोर भजनम किया, बरस 18 ताई बे, वाहन पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। मुश्किल से हम 2-3 घंटे बैठते हैं, कभी बैठते भी नहीं है, कभी सत्संग मिलती है, कभी मिलती नहीं है। हम तो केवल उनके कृपा में रह सकते हैं, उनके शरणों में रह सकते हैं। जीव बेचारा क्या करे, महाराज कहते हैं हम जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं। जीव बेचारा क्या करे, रेत रेण सो होई, और कह सुखराम आपकी कृपा, आपकी कृपा बनेगी तो होगा, नहीं तो हम तो मामूली है, तुच्छ है, जीव है, कर्मों में उलझे है, विषयों में आसक्त है, काम क्रोध लोभ मोह हमारे पीछे गया नहीं, मोह माया छूटी नहीं, ये ममता छोड़ नहीं रही है। हमको तो केवल शरणागति मिली, ये राम राम मिल गए, ये बहुत बड़ी बात होगी। करते रहो करते रहो, प्रक्रिया अंदर में चल रही है। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, और मिनका देह बिन और देहना, वो हंस धरे न कोई। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में, मगर सुरती को भटकने मत देना। अब अपना विषय चल रहा था, याद नहीं होगा आपको, शरीर के अंदर 14 द्वार है, 10 तो हमने समझ लिया, अब 4 द्वार बताओ। 4 द्वार कौन से हैं बचे हुए? नहीं मालूम। 2 द्वार तो छाती है? एक द्वार है नाभि, क्योंकि आप तो माता हो, और माता ने हम सबको जन्म दिया है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो बच्चों को जो आहार मिलता है वो एक नाड़ रहती है माता की नाभि से बच्चे के नाभि तक, छोटी सी, और जो माता भोजन करती है वो नाभि में जाता है, नाभि से माता के भी शरीर में जाता है, तो उस नाड़ी से बच्चे के शरीर में भी जाता है। और इस तरह से परमात्मा
माता के माध्यम से शिशु को आहार पहुंचाता है। अब जब बच्चा माँ से अलग होता है, यानी एक तरह से भगवान से अलग होता है, तब उसे उसकी जिंदगी जीना पड़ता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है, उस नाड़ को काटा जाता है, नहीं दीदी, कि अब तू स्वतंत्र, अभी तक तू श्वास भी ले रहा है तो माता के द्वारा ले रहा था, भोजन भी कर रहा है तो माता के द्वारा कर रहा था। अब माता ने तुझे अपने से अलग कर दिया, अब तू स्वतंत्र है। तो सबसे पहले उस नाड़ी को काटते हैं। नाड़ी को काट के होता क्या है, बच्चा घबरा जाता है। क्यों घबराता है? घबराते कब है व्यक्ति? जब श्वासा ली नहीं जाती तो घबरा जाता है, क्योंकि उसको श्वास लेने की आदत नहीं है बच्चे को। और एकाएक वो घबरा जाता है तो रोने लगता है, चीख निकलती है। रोने लगता है तो वो अपनी श्वास, पहली श्वास तब है 77 करोड़ 76 लाख श्वासा जो मिली कि नहीं, पहली श्वास वहाँ से गिनती करना पड़ता है। घबरा जाता है, रोने लगता है तो अपनी श्वास वो लेता है, और जब अपनी श्वास लेता है तो सारे परिवार वाले, माता सब खुश हो जाते हैं कि बच्चा रोया। इसके पीछे रोता है इसलिए खुश नहीं है, बच्चा अपनी जिंदगी खुद जीने लग रहा है, वो अपनी श्वास खुद ले रहा है, इसलिए सभी खुश हो जाते हैं। और बच्चा अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर चिंता में पड़ जाते हैं। ये लीजिए, मटन लीजिए। अगर कोई बच्चा रोए नहीं तो डॉक्टर चिंता में पड़ता है और उसका इलाज करता है। नहीं नहीं, भाई आप चुप रहो, थोड़ा चुप रहो, आप ले लेंगे, हम रख के चली जाओ, हम ले लेंगे। इसमें खर्चा मत गिरो, बात हाँ। सुनाने। हाँ। तो 2 दरवाजे छाती के, हाँ। ये नाभि का 13वां, हाँ। 10 आप समझ गए। हाँ। एक द्वार है ब्रह्म स्थान पे। महाराज कहते हैं कि ज्या तल कवळ और है दूजा, खटदड़ पाक लखाणी, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है उभय नाड़ संगाई। 2 नाड़ी वहाँ है, वो 2 नाड़ी के 2 द्वार है, यानी एक द्वार में 2 नाड़ी से 2 द्वार बने हैं। अब इसमें से जब मृत्यु आएगी तो न वो छाती के द्वार से जाएगा, न नाभि से जाएगा, न नीचे के द्वार से जाएगा, 10 द्वार से ही। 9 द्वार से सारा जगत जाता है। यह है पूर्व द्वार, ये आँख है पश्चिम द्वार, और नाक है उत्तर द्वार, और नीचे तट्टी पेशाब है दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार से जिसका प्राण निकला वो सीधा नरक में गया। 3 द्वार से जाने वाले जिसके प्राण जाते हैं वो अच्छी जगह जाएगा। मुख से जिसका प्राण निकलता है उससे अच्छी जगह, जिसका प्राण नाक से निकलता है वो जाएगा। नाक से जिसका प्राण निकला उससे अच्छी जगह आँख से निकलने वाला जाएगा। और 10वें द्वार से जिसका निकल रहा है या जिसकी चेतना वहाँ ठहरी है, जिसकी श्रुति रात दिन शब्द के साथ लगी है, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में तापो काल न खाए। शब्द में जिसकी श्रुति अकंठ समाई हुई है वो काल से जीते जी बच गया, वो कहीं नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये सारा विज्ञान गुरु महाराज ने अपने वाणी में हमको सब समझाया है। भूल से भी रामसनी है, सासों सास में भजन कर रहा है, उसको राम राम करने मत लगाओ, उसको कहो कि बाहर सूरत लगाओ, उस देश का ध्यान करो, सदगुरु में ध्यान करो। सदगुरु में ध्यान लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ सदगुरु पद ही तो है। अगर कुछ नहीं करो तो अपने अपने गुरु को 10वें द्वार के बाहर देखो और देख के प्राण को छोड़ो। मृत्यु तो जैसे तैसे आनी है, थोड़े से सुध-बुध रही गुरु महाराज को प्रार्थना करो कि मैं राम राम भजन करते करते, राम राम मैंने सुरती का ध्यान, ये वाला नहीं,
अगर आपका ध्यान पिंड में ही है, त्रिकुटी नहीं हो तो आप राम राम करो, कोई बात नहीं। मगर आप त्रिकुटी पार करके आगे चले गए हो तो सुरते ऐसे लगा के सारा ध्यान दशों द्वार के बाहर चले जाए। ये लोग नए हैं, इनको बीते नहीं मानते। हाँ ठीक। नहीं, हम लोग राम से नहीं है ना। बढ़िया बढ़िया। फिर भी ये जनरल तो हाँ, राम राम तो समझते नहीं नहीं, जनरल तो प्राण जाता ही है। हाँ, हाँ। नहीं, वो तो बात नहीं। आपके लिए बताया मैंने कि राम राम करके प्राण निकालो, राम से राम से नहीं, क्योंकि सारे इसके पहले बताया ना, हाँ, राम कहत सम तिरी आओ। राम राम भजन करने वाला अच्छी सदगति में जाएगा। महाराज कहें चलो थोड़ा विषय आगे लेते हैं। नहीं, 4:30 हो गया हाँ, एक साथ लेके भजन के हाँ। नाम के बारे में ठीक है ठीक। जबे देव जाने भरता खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। मिले मिनका देही आवे साध शरणा, जुरा काल जीते मीटे जन्म मरणा। देवता इसलिए विचार कर रहे हैं कि हम स्वर्ग को पाकर भी यहाँ हमें सुख मिल नहीं रहा है। जबे देव चावे, क्या कह रहे महाराज, जबे देव जाने मरता खंड जावा। क्यों कि बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे। काल इतना बलवान है जिसके डर से ब्रह्मा जी इंद्र ये कांपते धूजते। और बिना पद पहुंचा परले काल सूझे। उस पद तक जब तक नहीं जाते तब तक काल से नहीं बच सकते। तब ये देवता स्वर्ग में रहने वाले कहते हैं कि भरत खंड में हे परमात्मा हमको वापस भेजो, मनुष्य शरीर दो। क्या करेंगे, करा भक्ति केवल परम पद पावा। केवल की भक्ति करेंगे और परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। मिले मिनका देही आवे साध शरणा। अगर आप एक बार और कृपा करोगे, मनुष्य शरीर हमें दोगे, तो अभी हम संतों के शरण में जाएंगे, उनसे भेद लेंगे, सासों सास में राम राम करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सब करके देख लिया। हमको स्वर्ग का सुख मिला, मगर स्वर्ग का सुख भी स्थायी सुख नहीं है। ऐसी गले में माल डाली जाती है। स्वर्ग में गया, अब ये पुण्य है, ये सब फूल ऐसे पुण्य है। अब ये भुगत लिया तो ये फूल नीचे गिर जाता है। अब ये चला गया, अब बीचे ये सुख ले लिया, ये फूल नीचे गिर गया। ऐसे करते करते उसको समझ में आता है कि अब हम यहाँ कितने दिन रहने वाले। जब आखिर में एक फूल बचता है तब वो समझ लेता है कि अब यहाँ से हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा सुकृत नहीं बचा, अब हमारा कोई पुण्य बाकी नहीं है। तो इसलिए देवलोक में देवता दुखी है। स्वर्ग का सुख मिलने पर भी वो लोग दुखी है कि हम यहाँ राम भजन नहीं कर सकते, और कोई काया से राम राम भजन नहीं हो सकता। वहाँ कार्णिक काया मिलती है, वहाँ भजन नहीं कर सकते। राम नाम बिन नाम मृत्यु लोक बिन। महाराजा कहते कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। रामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही। और मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, कीजो राम सही। मृत्यु लोक में ही मनुष्य शरीर में नाम का संचय होता है, नाम रटन कर सकते हैं, और मृत्यु लोक से ही हम अमर लोक में जा सकते हैं, हमारा आना जाना मिटा सकते हैं। मिले मिनका देही आवे साध शरणा, जुरा काल जीते। जुरा नाम बुढ़ापा, और काल को जीत के मिटे जन्म मरना। जन्म मरण का फेरा मिट सकता है। रटे राम रसना कटे करम सारा, धुएं सासु सासो लंगे भव पारा। सुने संत बाणी गहे पंत सुधा, हृदय जोत जागी मिटे अंध छुंदा। तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देवा आत्म लके भक्त भेवा। क्या कह रहे महाराज,
रटे राम रसना कटे कर्म सारा। जैसे जैसे रसना से राम राम कटोगे वैसा वैसा कर्म कट जाएगा। रट लिया तो उधर कट गया, इधर रट लिया तो उधर कट गया। एक लड़का था और माता पिता की बात सुनता नहीं था, भटक गया था। माता पिता परेशान, गांव में कोई संत आए। अब वो जवान लड़का था 20 साल का, उसको लेके माता पिता आ गए संत के पास। महाराज इसको आप अपने साथ रखो, रोज का लड़ाई झगड़ा लाता है, बहुत बुरी बुरी आदत है, हम तो तंग आ गए, इसको अपने साथ रखो। संत ने कहा बेटा तुम मेरे साथ रहोगे? लड़के ने कहा रहूंगा मगर मेरी 2 शर्त है। तो क्या शर्त है बताओ? एक तो मैं जो कुछ भी काम करूंगा मुझे टोकना नहीं। क्या कहा? जो कुछ भी मैं करूंगा मुझे आपसे टोकना नहीं चाहिए। संत ने कहा टोकूंगा नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त बताओ? राम राम नहीं लूंगा। दूसरी शर्त क्या है? राम राम नहीं करूंगा। संत ने कहा मत कर, फिर तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी सेवा भी करूंगा। अब लेके गया संत, जैसा संत ने कहा वैसा उसको रोक टोक किया नहीं। जो कुछ भी करे करता रहे, न भजन के बारे में कहा न राम लेने को कहा। 4-5 साल बीत गए। संतों की संगत का असर तो होता ही है। धीरे धीरे वो पूरी तरह से संत को अपना गुरु मान के उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। उसको सब ठीक ठाक लगने लगा। जंगल में एक दिन जा रहे थे रास्ते से, एक दिन संत ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। नहीं कहा, धन्य है आप। अब कुछ कहूँ तो सुनेगा? हाँ गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो उसने कहा बेटा एक बार राम बोल दो। एक बार? एक ही बार? हाँ एक ही बार। तुमने तो कहा था मुझे कि भाई राम राम मैं नहीं रटूंगा, मगर एक बार आपसे राम बुलवाना चाहता हूँ, बोलोगे? ठीक है गुरुदेव, आप एक ही बार कह रहे हो, अगर बार बार कहते तो नहीं करता, मना करता, मगर आप मेरे गुरु है, एक बार के लिए कह रहे हैं तो कर दूंगा। बोलो कैसे लेना है? संत ने कहा बोलो राम। उसने भी कहा राम। हो गया बेटा तेरा काम। राम लेने वाले का काम तो हो ही जाता है। अब कुछ दिन के बाद वो मर गया। मरने के बाद आत्मा गई, उस जीव आत्मा को लेके गया यमराज के पास। देखा पाप पुण्य का हिसाब, और तो कुछ खास नहीं था उसके भाग्य में, कर्म बुरे बुरे किए थे। एक चीज लिखी थी राम, एक बार लिया हुआ। अब वहाँ रीत ऐसी है, पहले तो वो पुण्य कर्म भुगता थे, शुभ कर्म भोगना पड़ता है, फिर अशुभ के लिए बोला गया। तो फिर चित्रगुप्त ने कहा महाराज एक बार इसने राम कहा है, तो राम एक बार लेने के बदले में इसको क्या सुख देना चाहिए? तो यमराज के सामने भी ये पहली केस थी। वो कहने लगे मुझे भी नहीं मालूम राम करने वाले को कहाँ भेजा जाता है। जाके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे भी नहीं मालूम। शिव जी के पास गए, शिव जी कहने लगे मुझे क्या पता। अरे भाई तुम राम राम कर दो, मैं करता जरूर हूँ, मगर राम का फल क्या मिलता है ये भी मुझे मालूम नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। भगवान विष्णु के पास गए, वो राम राम करने वाला, वो यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान ने कहा इसको मेरे पास छोड़ दो और तुम सब चले जाओ। भाई इसको सजा क्या दे, इसको राम राम भजन करने का, इसका कर्म का इसको फल क्या दे?
वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास छोड़ दो और तुम चले जाओ। मेरे पास छोड़ दो, इसका मतलब राम भजन करने वाला परमात्मा में जाके मिलता है, उसकी अगति नहीं होती है, उसकी गति हो जाती है। दूसरा फायदा कर्म काटता है, और तीसरा फायदा सांसों सांस में भेद से रिटर्न करने पर मोक्ष हो जाता है। तो राम राम करने वाला बिल्कुल किसी भी तरह से घाटे में नहीं रहता। दरिया साहब कहते हैं, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का कर लीजो दिन रात। रात दिन मुख में राम राम रखो, तारा हातारा धंधारे हजार, जिब्यासु कहीं काम करे, जिब्या से राम राम करते रहो। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, राम रटते ही आपका कर्म कट जाता है। धुएं सांसू सांसू उसका दवन करो, भवसागर से पार हो जाओगे। जिब्या से रटन करोगे कर्म कटेगा, भेद से करोगे भवसागर से पार हो जाओगे। सुने संत वाणी गए पंथ सुधा, सत्संग में जाके संतों की वाणी सुन के अच्छा मार्ग धारण करो, अच्छे रास्ते से चलो, यही जीवन का सार है। हृदय ज्योत जागे मिटे अंधचुंदा। राम राम भजन करने से अपने हृदय में वो ज्ञान की ज्योति जागृत होती है, तब हमारे सारे भ्रमों कर्मों का नाश हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तजे आन दूजा करे संत सेवा, आन उपासना सब छोड़ के एक सदगुरु का शरणा धारण करो। सतगुरु शरण बंधु मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधु वे तो को सतज्ञान बतावे, कछुअन राके चिंत। भजे देव आत्म लखे भक्त देवा। आखिर में हमें अपने स्वरूप में जाके मिल जाना है। आत्मा ही परमात्मा है, जो बाहर परमात्मा है वो भीतर में आत्मा है, और यही भक्ति का भेद है। अपने आत्मा को लखना, वहाँ का आनंद लेना, और ये सब जीती जी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी महाराज को विराम देता हूँ।